नैनीताल शहर के मुक्तेश्वर क्षेत्र में स्थित कपिलेश्वर महादेव मंदिर अपने नाम से ही जाना जाता है। भले ही इसे केदारनाथ या बद्रीनाथ की तरह महत्वता नहीं मिल पाती है, लेकिन इस मंदिर का अस्तित्व महान केदारनाथ से भी पहले का बताते हैं। मुक्तेश्वर के मोना लवेशाल या मोना लैसवाल गांव में स्थित इस कपिलेश्वर धाम की संज्ञा लोग केदारनाथ धाम के जितने ही देते हैं, और इसके देने का सारांश कपिलेश्वर महादेव मंदिर का वो सदियों पुराना इतिहास है, जिसके बारे में आज के लोग शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपको कपिलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नैनीताल मेना यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। कपिलेश्वर के बारे में बताते हैं कि यहाँ महर्षि कपिल मुनि ने तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप कत्यूरी राजाओं ने 8वीं शताब्दी के दौरान इस जगह का नाम कपिलेश्वर रखा, जहाँ उन्होंने इसी प्राचीन मंदिर कपिलेश्वर की स्थापना करी। कपिलेश्वर किसी समय केदारनाथ की तरह ही एक मोक्ष का धाम हुआ करता था, जहां उत्तराखंड के कत्यूरी राजाओं ने ऐसी मान्यता दी थी कि इसके आगे जा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि कपिलेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान भी था, जहां भगवान शिव संहार भी करते थे। इसीलिए यह जगह एक शमशान घाट भी बन गई थी। शमशान घाट का स्वतः बन जाने से कत्यूरी राजाओं ने कपिलेश्वर को एक मोक्ष का धाम भी कहा। कपिलेश्वर मंदिर शकुनी और फड़का नदी के संगम पर स्थित है, जहां इस मंदिर का निर्माण आसपास के लाल और भूरे रंग के पत्थरों से किया गया था, जिस वजह से यह हल्का लाल और भूरा नजर आता है। यदि आप मेन कपिलेश्वर मंदिर को ध्यान से देखेंगे तो यह मूल स्थान से थोड़ा टेढ़ा नजर आता है। अब इसके टेढ़े होने के दो कारण यहाँ की प्रचलित दो कहानियों में बताते हैं। पहली कहानी में लोग ये बताते हैं, जब कत्यूरी राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया होगा, तब जल्दीबाजी में उन्होंने इसकी बुनियाद ठीक नहीं दी होगी, जिस वजह से सदियों बाद यह धीरे धीरे इतना टेढ़ा हो गया है। लेकिन यह कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं लगती है, क्योंकि कत्यूरी राजा अपने एडवांस आर्किटेक्ट और शिल्प ज्ञान के लिए जाने जाते थे, तो वे ऐसा निर्माण करेंगे जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनके बनाए गए मंदिर और स्ट्रक्चर आज भी ज्यों के त्यों ही हैं। दूसरी कहानी कुछ हद तक सही मानी जाती है कि यहाँ दो नाग रहा करते थे। एक नाग तो इसी कपिलेश्वर में रहता था, लेकिन दूसरा नाग मोना लवेशाल के मंदिर में रहता था। अब उन दोनों नागों में अहंकार इस बात का हो गया था कि कौन किसके मंदिर को सबसे पहले तोड़ता है। अब कपिलेश्वर मंदिर के नाग ने मोना लवेशाल के मंदिर को तो तोड़ दिया था, लेकिन मोना लवेशाल का नाग इस मंदिर को बस कुछ हद तक ही टेढ़ा कर पाया, और अंततः हार मानकर वह नाग वापस मोना लवेशाल चले गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर के सामने बहने वाली नदी के किनारे पत्थरों में नाग के सफ़ेद निशान भी हैं, लेकिन मिट्टी वाले पानी के कारण निशान कई बार साफ नहीं दिखते हैं। कपिलेश्वर में घाट होने की वजह से यहाँ अंतिम संस्कार के साथ साथ कई धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे यहाँ मुंडन या व्रतपन किया जाता है। साथ ही में झाड़ फूक जैसे काम भी यहाँ किए जाते हैं। कपिलेश्वर मंदिर से थोड़ा सा ही आगे शीतला वाली रोड पर एक और मंदिर पड़ता है, जो कि दिखने में काफ़ी रहस्यमय लगता है। इसका उदाहरण इसके चट्टान रूपी विशाल शिलाएं दिखती हैं। ये चट्टान कितनी ऊंची है, जिसे आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ शैलपुत्री ने जन्म लिया था, जिस वजह से यहाँ बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि वे दो विशाल नाग वही हैं जो कई सदियों पहले इन दो विशाल पत्थरों में परिवर्तित हो चुके हैं। दोस्तों, कपिलेश्वर कहाँ से जाया जाए, अब ये जानते हैं। वैसे तो आप कपिलेश्वर अल्मोड़ा, भवाली और भीमताल से भी जा सकते हैं,
लेकिन भवाली वाला रास्ता सबसे उत्तम है। सबसे पहले आपको भवाली से रामगढ़ आना पड़ेगा, जहां रामगढ़ से वाया मुक्तेश्वर या वाया नथवाखान होते हुए आपको शीतला आना पड़ेगा, जहां शीतला से वाया प्यूड़ा होते हुए आप आधे घंटे में ही कपिलेश्वर पहुंच जाते हैं। नैनीताल से कपिलेश्वर महादेव मंदिर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, जहां आपको 2 से ढाई घंटे नैनीताल से कपिलेश्वर पहुंचने में लग जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कपिलेश्वर कहाँ आता है। आधिकारिक तौर में इसे अल्मोड़ा का क्षेत्र कहते हैं, लेकिन लोकल के लोग इसे मुक्तेश्वर नैनीताल का क्षेत्र बताते हैं। इसीलिए कपिलेश्वर को मुक्तेश्वर नैनीताल या अल्मोड़ा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे ही नैनीताल की महान गाथाओं को जानने के लिए आप नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में क्विक रिस्पांस पाने के लिए मुझे आप नैनीताल_मेनिया में मैसेज करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।